ये इशू था, पिंग इशू था, वो इशू था, कुछ नहीं था, हर कोई लैन पर खेल रहा था, पहली चीज। दूसरी बात ये आती है कि एक अलग प्रेशर था बिकॉज ऑफ द लॉबी, राइट? और उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देयर वर अ कपल ऑफ मिस्टेक्स जिसके ऊपर कि हम लोग बात करेंगे, बट शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए चैनल पे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे सोशल आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइबर गोल हमारा 1 मिलियन का है, तो 1 मिलियन अपने को करना है, कुछ भी करके नहीं, मतलब वीडियोस बना के, बट कर देना। सो या लेट्स एक्चुअली बिगिन। दो चीजों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला इज सिली मिस्टेक्स एंड सेकंड इज रोटेशन मिस्टेक्स। रोटेशन भी क्या, इन्होंने बस फाइट्स ली जहां जहां मेरे हाथ ठंडे, पहले बता दूं, उसके कारण दिक्कत हो रही है। रोटेशन मिस्टेक्स, रोटेशन मिस्टेक्स काफी मेजर थी, सिली मिस्टेक्स माइनर थी। रोटेशन मिस्टेक में मैं 4M की लेकर के आऊंगा। सिली मिस्टेक्स में हम यहाँ पर नोवा वाली फाइट देखने वाले हैं, जो कि तुम लोगों को पता है काफी एक अलग ही फाइट हुई थी। देखो, नोवा के प्लेयर्स इस एरिया में है एंड दिस आल्सो कम्स डाउन टू रोटेशन एज वेल। नोवा के प्लेयर्स क्या करते हैं, मान लो आपको मैप में कोई पार्ट दिख रहा है, तो वो टू टू करके रहेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग, टू टू करके रहते हैं। या फिर कभी कभी हमेशा क्या करते हैं नोवा के प्लेयर्स, एक बंदे को आगे भेज देते हैं कि आप ये एरिया, कोई भी एरिया को देखो जाके, बाकी प्लेयर्स पीछे से आ रहे हैं और वो भी अकेले अकेले अलग अलग आ रहे हैं। यू गाइस कैन सी दैट, राइट? अल्फा 7 जैसी टीम क्या कर रही है, इकट्ठे जा रही है। 4M इज डिफरेंट, दो 4M इकट्ठे जाती है, वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट मैं यहाँ पे नोवा की बात कर रहा हूँ। अल्फा 7 की आप देखो, अल्फा 7 इकट्ठे मूव कर रहे हैं, जितने प्लेयर्स है इकट्ठे जा रहे हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई, अल्फा 7 थर्ड आई है, विच इज इनक्रेडिबल एज वेल। अल्फा 7 के प्लेयर्स ने यहाँ पर घुसे, जिमी ने एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को डाउन किया, बट क्या करते, साथ के साथ बैकअप आ चुका था। जिमी का ये मूवमेंट बहुत सही था। अगेन पीएल प्लेयर्स है भाई, सीधा शॉट्स हेड पर ही लगते हैं, इनके हेड पर लगे, दो प्लेयर्स जाओ, तुम दोनों का हेडशॉट देख सकते हो। चलो ये हुआ तो हुआ, जिमी इज डाउन, इज वल्नरेबल, खत्म किया जाएगा, सीधा खत्म किया। मिथिक अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। और मिथिक बैठ के अगर आप देखो, मिथिक इज ट्राइंग टू फाइंड लेफ्ट राइट एरियाज, ही वांट्स टू सी कि इधर तो नहीं है कोई प्लेयर, ठीक है। दैट्स व्हाई ही इज जस्ट चेकिंग आउट दीस एरियाज, व्हिच इज रियली रियली गुड। शॉटगन मेटा आ चुका है। जब गेम हमारे यहाँ बैन हुई थी, यूएमपी मेटा चलता था, यूएमपी मेटा एक्सप्लॉइट करता था हर कोई। अब बाहर के अपडेट में यूएमपी मेटा नहीं है, अब बाहर के अपडेट में शॉटगन मेटा है। एक वेपन शॉटगन लेकर के चलना इसलिए सही होता है क्योंकि आप सीधा अंदर घुसते ही ठा ठा दो मुंह पे मार सकते हो या 5 मार सकते हो, जैसे आप खेलते हो जिस शॉटगन से, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो शॉटगन मेटा बाहर चल रहा है, कम गोलियां घेरता है। दूसरा, आप M4 AKM जितना उठाना उठाओ, और बाहर यूज होते हैं फ्लैश बैंग्स, मतलब स्टन ग्रेनेड्स, और ग्रेनेड्स और स्मोक ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा, 8-8 10-10 स्मोक ग्रेनेड्स लेकर के घूम रहे होते हैं ये लोग, ठीक है, उस तरीके से। सैनो का हील मेटल खत्म हो चुका है नए जोन की सेटिंग्स के कारण। अब आते हैं बाकी नोवा के प्लेयर्स। दो चीजें आती हैं, पहली दो चीजें आती हैं यहाँ पर। पहली ये कि जो नोवा के बाकी प्लेयर्स हैं उनको पता नहीं है अभी तक क्या हुआ है। 10-12 सेकंड निकल चुके हैं जब जिमी मरे हैं उससे, ठीक है। पहली चीज, 10-12 सेकंड निकल चुके हैं जिमी के मरने से, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब नोवा खुले हिस्से से तीर मार रही है, चलो ये ग्रेनेड अच्छा लगा, माफियोसो की गोदी में जाके बैठ गया ग्रेनेड, चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगले ग्रेनेड्स की बारी आती है। नाउ कम्स द फास्ट पेस पार्ट। पैराबॉय यहां पर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रोजन यहां पर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक नंबर बात है। आप यहां पर हो, आप वहां पर हो, एक नंबर बात है। अभी अभी आपने देखा होगा क्या किया गया है, ये एक ग्रेनेड गया है इधर से, एक एक पर्पल लाइन गई है यहां से, और एक पर्पल लाइन यहां पर है हल्की सी, ठीक है, हो गया। फ्रोजन और पैराबॉय की कॉल्स वर वेरी डिफरेंट। व्हाई, आई टेल यू। अब वहां पर प्लेयर्स खत्म हुए, फ्रोजन को उसका किल मिला, पैराबॉय ने ग्रेनेड किया, ठीक है, बट पैराबॉय ने 100% इस ग्रेनेड का कॉल दिया ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इस ग्रेनेड का कॉल दिया ही नहीं है। दे आर हेलबेंट कि भाई इस बंदे को मारना है, चलो मार दिया, बट व्हाट इज दिस, राइट, व्हाट इज दिस। ये दिखाता है कि वो कॉल दिया ही नहीं गया, प्लस उस ग्रेनेड की रीड खराब थी। अकॉर्डिंग टू पैराबॉय, दैट ग्रेनेड वाज सपोज टू हिट इसके पीछे, इस एरिया के पीछे ग्रेनेड होना चाहिए था वो, अकॉर्डिंग टू पैराबॉय, क्योंकि पैराबॉय को ना आप देखो वहां से नहीं दिख रहा था। आई नो दिस इज अ सिली मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई सेड सिली मिस्टेक्स, राइट। इफ यू सी, ये जो ग्रेनेड मारा ना पैराबॉय ने, पैराबॉय को यहां से नहीं दिख रहा इस ग्रेनेड की लैंडिंग पोजीशन क्या, उसके अकॉर्डिंग ग्रेनेड इस दरवाजे से बाहर ना जाकर के यहां कहीं रहेगा। अगर वो प्लेयर अंदर आता है तो ये उसको मार लेंगे, जैसे कि हमने बात करी, राइट, वही हुआ है। वो प्लेयर अंदर आया, पैराबॉय को लगा कि भाई वो ग्रेनेड यहीं पे फटना चाहिए, बट ही फॉरगॉट कि ग्रेनेड तो फटा ही नहीं है अभी तक, राइट। दिस इज अ सिली मिस्टेक एंड दिस सिली मिस्टेक कॉस्टेड देम दिस, ठीक है। ये सिली मिस्टेक ने उनको ऐसे कॉस्ट किया। लाइक दीज आर द मिस्टेक्स। नोवा लास्ट टाइम #9th आई थी ना पीएमजीसी 2020 के लीग में, पीएमजीसी 2020 के लीग में 9th आई थी नोवा, क्योंकि वो एक हफ्ता नहीं खेले थे, तीसरा हफ्ता वो नहीं खेले थे, इसके कारण नोवा 9th आई थी पीएमजीसी के लीग में। आई स्टिल रिमेंबर पीएमजीसी 2021 में नोवा 16th पोजीशन पर क्वालिफाई हुई थी, बट दिस इज वेयर नोवा जस्ट कुड नॉट।
अब बात करते हैं इस फाइट की। नाउ दिस इज अ फाइट विच यू हैव टू सी एट अ वेरी स्लो पेस। मैं इसको और पीछे थोड़ा सा कर दूंगा। यहां आता है 4 AM का रोटेशन लगा के कहीं पर भी गाड़ी डालना लास्ट मोमेंट पर 4 AM का एक फोर्टे है, ठीक है। अब समझो ये कैसे। 4 AM ने बहुत बार रोटेशन लास्ट मोमेंट पे चेंज करी है, बट दिस इज द मोस्ट प्राइम एग्जांपल। इनके सामने एसएमजे वुल्व्स है, उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा इस पूरी वीडियो में, ठीक है। 4 AM और नोवा इस समय दो फैन फेवरेट टीम से, ठीक है, मैं मानता हूं। फॉरेस्ट एरिया में गाड़ी आपको लगाना ऐसे सर्कल में सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि आपको पता है यहां भाई ये पूरा एरिया खाली है आपके लिए, सबसे ज्यादा सही है। वुल्स के प्लेयर्स यहां पर है, 4 AM 2-2 के स्प्लिट में जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया स्प्लिट है। लेकिन जो आगे वाले हैं वो एटलीस्ट कॉल तो देंगे ना कि हमारे सामने प्लेयर्स है। लुक एट व्हाट हैपेंस। उतरने से इनके यहां तक पहुंचने से पहले एक बंदा डाउन, उतरते उतरते दूसरा डाउन, गाड़ी गलत लगी है पीछे वाले बंदों की, और उसके चक्कर में ब्यूटीफुल ने देखा उनको वहां से, ब्यूटीफुल ने सीधा डाउन किए प्लेयर्स। लाइक यू सी दैट, राइट? दिस इज नाउ अ वेरी वेरी क्विक वाइप। 4 AM, आई सी, आई नो मुझे हेट मिलेगा ये बोलने के लिए, बट वट एवर इज हिस्ट्री। गॉड लाइक स्टालवॉट का भी वाइप इतना, गॉड लाइक स्टालवॉट बोल रहा हूँ, सॉरी, गॉड लाइक का भी वाइप इतना तेज नहीं हुआ था जब डैमोन के अगेंस्ट हुआ था। तुम्हें याद होगा वो वाला वाइप, राइट? सीधा ये लोग पहुंचे, फाइट लेने की शुरुआत कर रहे हैं, इससे पहले फाइट ले, खत्म खत्म खत्म, प्लेयर्स आए, खत्म। देयर आर 4 ग्रीन स्मोक्स देयर, नथिंग एल्स, राइट? यू अंडरस्टैंड? रोटेशंस के मामले में 4 AM वाज वन ऑफ द बेस्ट, राइट? 2020 PM जिसमें हमने देखा था 4 AM के अगर दो प्लेयर्स बचते थे, गलत एक भैड़ी रोटेशन करके वो लोग जोन में पहुंच जाते थे। बट दिस 4 AM वाज ऑन अ डिफरेंट रोटेशन। इट्स नॉट कि उनको रीड नहीं थी, उनको पहले पहले दूसरे दूसरे चीजों की रीड थी कि कौन सी टीम कहां उतरती है, कौन सी टीम कैसे रोटेट करती है। बट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल्स, टीम्स अपना डायनेमिज्म जैसे ला रही थी ना, कि ये कंपाउंड खा लिया, ये पकड़ते हैं, वो एरिया खा लिया, वो पकड़ते हैं, उस हिसाब से 4 AM नहीं कर पाए अडेप्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4 AM नहीं कर पाए अडेप्ट। बट ये दो मिस्टेक्स थी जो कि बहुत ज्यादा गलत मिस्टेक्स थी। मैं नहीं बोलूंगा चाइनीज रीजन इज डन, बट वेल, चाइनीज रीजन को पहली बार एक कड़ी टक्कर मिली है, एंड वो कड़ी टक्कर मतलब भयंकर थी। 4 AM भाई 16 पर बहुत एलिमिनेट हुई है, नोवा एलिमिनेट हुई लास्ट के कुछ स्टेप्स पर, सो दैट शो केसेस लास्ट डे पर तो बहुत ज्यादा बार हुआ ऐसा। बट स्टिल काफी ज्यादा बढ़िया मैचेस से देखने में। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे मैच।